तो शुरू करते हैं बाबा भैरवनाथ जी के डायलेक्ट से। आपका स्थान तो सारा ब्रह्मांड है प्रभु, परंतु प्रसन्नता इस बात की कहिए, हम क्या पहुंचे जहां आया दुख का अंत, निरत हमें सुख के निकट है प्रसन्न श्रीकंठ। महाराज, हमारे आने का कारण, हमारी इच्छा आप सब जानते हैं। तो अब मैं थोड़े अंगद जी के डायलेक्ट बोलना चाहता हूं, तो शुरू करते हैं। जे झूठे जयकारे लगा देने से किसी की जय नहीं हो जाती लंकेश। जे ऊंची ऊंची कल्पनाएं केवल क्षण भर की मुस्कान है, जो दूसरे ही क्षण आंसुओं में भी बदल सकती है। कौन हो तुम? आंखों से जब अभिमान का आंचल उठाकर मानवीय दृष्टि से देखो तो मानव ही दिख पड़ूंगा। तो आदर से पूछिए कि आप कौन महापुरुष हैं। शायद आप पे इतनी सभ्यता ही नहीं, चलो हम स्वयं बता देते हैं। मंत्री नहीं, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत, बाली पुत्र अंगद हूं। तो क्या चाहते हो? मैं आपके कर्मों पर प्रकाश डालना चाहता हूं लंकेश। आप कुल के श्रेष्ठ हैं, मुनि पुलस्त के नाती हैं। आपकी अटल भक्ति ने शिव और ब्रह्मा जी से वरदान पाया है, और पराक्रमों ने इंद्र आदि सभी देवताओं को वशीभूत कर लिया है। सत्य है, और यह भी सत्य है कि विद्वता में आप निपुण हैं। आप वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, निस्संदेह। परंतु इतना सब होते हुए भी आप नीच कर्म कर बैठे। छल कपट और धोखे से अपने माता जानकी का हरण कर अपनी मूर्खता का परिचय दिया है लंकेश। मैं ये सब जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि सदा किसी की नहीं चढ़ती। प्रभात का सूर्य संध्या को ढलता है, रात की कालिमा को प्रभात का उजाला नष्ट कर देता है लंकेश। आपका परिणाम मृत्यु है लंकेश। प्रकृति से डरो, नम्र बनकर माता जानकी को लौटा दो, और श्री राम की शरण में जाकर अपने किए का प्रायश्चित करो। ना करो तो बुरा परिणाम होगा, आपकी विद्वता पर कलंक लगेगा, आपको कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा लंकेश। मुझे ये दिख पड़ता है कि कुछ ही समय के बाद लंका का दीप बुझने वाला है। कर्म जोग बताता है कि लंकेश का नाश होने वाला है। भूल रहे हो लंकेश, स्वयं को बड़ा बलवान जानकर अभिमान में भूल रहे हो। ये ज्ञात रहे कि श्री राम के देखने मात्र से ही तुम्हारे ये बोल हवा हो जाएंगे, लगेंगे धनु से बाण आके जब सीने में तेरे, समर भूमि में निकलेंगे वो पापी प्राण जब तेरे। तुझे जब काल का प्रहार आके दबा लेगा, लगाकर ठोकरें कोई बानर तेरा शीश उछालेगा, तभी तुम मूल्य समझेगा जीवन की कहानी का। चिंगारी आग की थी या बुलबुला तू पानी का। मुझे तो सेना में आपसे निर्बल कोई भी नहीं दिख पड़ता लंकेश। ऊंटी के पार निकलते हैं तो उसकी मृत्यु का संदेश होता है लंकेश। एक तुच्छ दिन का नदी के प्रवाह को नहीं रोक सकता। आकाश पर उछाली गई धूल सूरज को नहीं छुपा सकती। मातूल मेरे सामने रावण खड़ा है। कौन सा रावण? कौन सा रावण? वही रावण जो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल लोक में गया और जिसे बालकों ने बांधकर कुठार में डाल दिया था। एक रावण को तो स्वयं मेरे पिता वाली ने मिट्टी की ढेले की भांति बगल में छुपाए रखा था। कौन से रावण हैं आप?
यदि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत न होता तो कभी का तुझे भूमि पे सुना देता। तेरी समझ सेना को मारकर तेरे नगर को चौपट कर माता जानकी को छुड़ा ले जाता। अरे पटक देता तुझको, तेरा तक तो चढ़ा देता, काट के छींच तेरा श्री राम के चरणों में चढ़ा देता। जय श्री राम। निस्संदेह जिनके भय से हजारों हंकारियों का नाश हुआ है, जिनकी तीखी चितवन से परशुराम जैसों का अभिमान मिटा, तू नहीं डराना चाहता है? अरे उन्हें छोड़, पहले उनके दूध से ही निपट ले। वो तो बहुत महान हस्तियां हैं। वो नीच पापी अभिमान के अंधे नीच कर्मों का तमाशा देख ले। शक्तियां भी छोटी है, साथ तेरा देख ले। लंकेश देख, मैं तुझे अपनी वीरता की एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तेरी कोई भी सैन्य जाति शक्ति यदि मेरे पांव को हिला देगी तो मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, माता जानकी को छोड़, हार मानकर लौट जाऊंगा। इतना अहंकार निस्संदेह जंगल की पानी है लंकेश। सूरज दिशा भूले, चंद्रमा अंधेरे में भटक जाए, नभ रसातल में पहुंचे, रसातल नभ को चढ़ जाए, हो जाए विमुख शंकर, ध्वजा कैलाश की बदले, सूख जाए समुद्र भी, गति आकाश की बदले, भले पवन धधक उठे, भूमि पानी हो बह जाए, कहा झूठा ना होगा, चाहे गंगा जमकर रह जाए। बस लंकेश, तेरी शक्ति का अनुमान हो गया। अरे ज्ञानी होकर भी तू अज्ञानता के पथ पर चला। भला मेरे पांव छूने से क्या होगा तेरा भला? नेक कर्म कर जिससे गुजरे जिंदगी आराम की, मोक्ष की चाह हो तो जा शरण ले श्री राम की, जनक नंदिनी को लौटा, इसी में कल्याण है। वरना कान खोल के सुन ले, अब युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम।